हर गुरुवार हमारा छोटा सा शहर एक अलग ही धुन पर जागता था। बाजार का दिन, हवा में एक अलग ही एक्साइटमेंट होती थी। गलियां जो आमतौर पर शांत रहती थीं, लोगों से भर जाती थीं। ये सिर्फ राशन लेने की जगह नहीं थी, ये हमारे शहर की धड़कन थी। यहां सब लोग मिलते थे, बातें करते थे, हंसते थे। हर हफ्ते एक बड़े परिवार का जमावड़ा सा लगता था। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। मेरे दादाजी मुझे कहानियां सुनाते थे कि कैसे वो बचपन में यहां आते थे। रंग और रौनक देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाते थे। आज भी कुछ खास बदला नहीं है। बाजार का वही पुराना जादू है। ये हमारे शहर की रूह की पहचान है। उसकी एनर्जी भी कंटेजियस थी। बचपन में मुझे यहां आने का बहुत एक्साइटमेंट होता था। मैं इधर उधर भागता था, सब कुछ अब्सॉर्ब करता था। नजारे, आवाजें, खुशबू, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था। ऐसा लगता था पूरा शहर यही है। दोस्तों से, पड़ोसियों से, यहां तक कि पुराने स्कूल के दोस्तों से भी यहां टक्कर हो जाती थी। ये बाजार हमारे कम्युनिटी की लाइफलाइन था। किसान खरीदारों से मिलते थे, कारीगर अपनी कला दिखाते थे और परिवार हफ्ते भर का सामान खरीदते थे। ये अलग अलग संस्कृतियों और परंपराओं का संगम था और ये सब देखना कमाल का होता था। बहुत सारे विक्रेताओं में दो ऐसे थे जिनकी जगह सबके दिलों में खास थी। राम, जो सब्जी बेचता था, और शेखर, फल वाला। राम की तेज आवाज और उसकी हंसी दूर से ही सुनाई देती थी। उसके पास सबके लिए एक मीठा बोल और एक बड़ी सी मुस्कान होती थी। वो अपने सभी कस्टमर्स को नाम से और उनकी पसंद से जानता था। वो चुटकुले सुनाता था, कहानियां सुनाता था और कभी कभी डिस्काउंट भी देता था। वो सब्जी खरीदना एक खुशी का काम बना देता था। दूसरी तरफ शेखर एक शांत और सौम्य इंसान था। उसकी दुकान हमेशा ताजे फलों से भरी रहती थी, देखने में बहुत सुंदर लगती थी। उसे अपने फलों पर गर्व था। वो हर फल को ध्यान से सजाता था। वो धीरज से अलग अलग किस्मों और उनके फायदों के बारे में बताता था। फलों के बारे में शेखर का ज्ञान कमाल का था। लोग दूर दूर से उससे फल खरीदने आते थे। उन्हें उसकी ईमानदारी पर भरोसा था। राम और शेखर सिर्फ विक्रेता नहीं थे, वो दोस्त थे, राजदार थे और हमारे कम्युनिटी का एक जरूरी हिस्सा थे। उन्होंने पीढ़ियां बड़ी होती देखी थी, उनकी खुशियों और गमों में शामिल हुए थे। वो हमारे बाजार की जान थे। बाजार में घूमना रंगों, ध्वनियों और खुशबुओं के कलेडोस्कोप में कदम रखने जैसा था। हवा में मसालों, ताजी बनी रोटी और पके फलों की खुशबू होती थी। हर दुकान का अपना अलग कैरेक्टर था। रंग बिरंगे कपड़ों, चमकदार गहनों और सुंदर हस्तशिल्प की कतारें लगी होती थी। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों से लेकर रेयर चीजों तक आपको यहां सब कुछ मिल सकता था। विक्रेता बहुत लाइवली थे। कस्टमर्स को अपनी ओर खींचने का हर किसी का अपना अलग अंदाज था। कुछ लोग कैची गाने गाते थे तो कुछ लोग चुटकुले और कहानियां सुनाते थे। मोल भाव करना अपने आप में एक कला थी। ग्राहक और विक्रेता हंसी मजाक करते थे। हर कोई अच्छी डील पाने की कोशिश करता था। बाजार एक सेंसरी ओवरलोड था, अच्छी वाली। ये एक ऐसी जगह थी जहां आप उस मोमेंट में खो सकते थे। ये जीवन, संस्कृति और कम्युनिटी का उत्सव था। लेकिन बाजार सिर्फ सामान खरीदने और बेचने की जगह नहीं था। ये एक ऐसी जगह थी जहां रिश्ते बनते थे, दोस्ती गहरी होती थी। हर तरह के लोग एक साथ आते थे, कहानियां, हंसी और बिलोंगिंग की भावना साझा करते थे। विक्रेता अपने कस्टमर्स के परिवारों को जानते थे। वो उनकी खैरियत पूछते थे। जरूरत के समय वो मदद भी करते थे। मुझे याद है, एक बार बारिश के मौसम में बाजार में पानी भर गया था। विक्रेताओं ने एक दूसरे की मदद की अपना सामान बचाने में। पूरा कम्युनिटी बाजार साफ करने के लिए एक साथ आया था। बाजार हमारे लोगों के रेजिलियंस और एकता का प्रमाण था। ये उम्मीद का प्रतीक था और एक याद दिलाता था कि मुसीबतों का सामना करते हुए भी हम किसी भी चुनौती को एक साथ पार कर सकते हैं।